हो चुका है रण का आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। राम राम मेरे प्यारे साथियों, खम्मा गणी। आज की हम हिंदी की जो क्लास लेकर आए हैं आपके लिए एमसीक्यू 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो पेपर में आने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को जरूर लाइक करें। मेरे विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ रहे हो तो अभी तक जल्दी से ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप बीएसटीसी के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आप नोट्स प्राप्त करने के लिए 7231820431 इस नंबरों पर मैसेज कीजिए, जल्दी से आपको नोट्स फॉरवर्ड करवा दिए जाएंगे। तो धन्यवाद। आज की हमारी एमसीक्यू जो बहुत पर्सन क्वेश्चन सारणी है उनको शुरुआत करते हैं। जल्दी से आ जाइए, सभी क्लास को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ढूंढाली ढूंढाली बोली है दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की। जो ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है वो कहाँ पर बोली जाती है मेरे प्यारे साथियों? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन हिंदी का परिचय के बारे में बात करेंगे आज। पूरे 15-30 क्वेश्चन हिंदी के यहाँ से आने वाले क्वेश्चन है। पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है, वहाँ से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बने रहिए पूरी क्लास तक। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? देवनागरी। और हमेशा हिंदी भाषा लिपि की विशेषता पूछ ले तो ये लिपि हमेशा बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। यह हमारे राष्ट्र की सबसे सुंदर लिपि है, याद रखना, ठीक है ना? इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? देखो, हमेशा याद रखना, इस नहीं का पता आपको होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं, और आपको जो फर्स्ट में ऑप्शन मिलेगा वो है में मिलेगा। आप हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन को राइट करके आ जाओगे। उसने बोला निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, ब्रजभाषा, इसमें राइट करके आओगे। तो हमेशा याद रखना, इसका क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। नहीं क्वेश्चन में दे रखा है तो क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली, बुंदेली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बंदेली। क्या हो जाएगा? जो बंदेली भाषा है पश्चिमी हिंदी बोली नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद। क्या आंसर हो जाएगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की बात करें तो आज के हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा का विकास, मेरे प्यारे साथियों, ये पूछ रहा है कि विकास का अनुक्रम मतलब क्रम से कौन सा सही है? सारे में ऑप्शनों में तो वही लिख रहा है, पर क्रम से पूछ रहा है। 21 नंबर का क्रम कौन सा है? प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। अपभ्रंश ये तो नहीं है, पाली। हमेशा हिंदी शब्द की शुरुआत कहाँ से होती है? पाली से। उसके बाद में प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ये इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान के अनुसार 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के निर्देश, संघ की राजभाषा। जल्दी से बताइए भाई, क्या आंसर हो जाएगा इसका? 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश के लिए जो अनुच्छेद 351 में विषय का वर्णन किया गया था, ठीक है ना?
अगला क्वेश्चन है ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। क्या हो जाएगी? ब्रजभाषा किसे कहते हैं? ब्रजभाषा कहाँ की है? पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का? पश्चिमी हिंदी को ही ब्रजभाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी 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 खड़ी बोली की किस अपभ्रंश के विकसित हुई? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? जल्दी से बताइए भाई। 24 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शेर शेरनी, शेर शेरनी, शेर शेरनी से विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? संस्कृत। मेरे प्यारे साथियों, आदि जननी कैसे नहीं होगी? हिंदी की तो माई क्या है? हिंदी तो जन्म ही कहाँ से लिया है? संस्कृत से जन्म लिया है। तो हिंदी की माँ कौन हो जाएगी? संस्कृत, मतलब जननी भी संस्कृत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? अयोगवा वर्ण, अब देखो अयोगवा वर्ण कौन से हैं? जल्दी से बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 26 में अयोगवा वर्ण, अयोगवा मतलब होते हैं अ, अंग, अ, ह, ये दोनों अयोगवा वर्ण होते हैं, ठीक है ना। ये न तो स्वर में आते हैं न व्यंजनों में आते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? अयोगवा वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द के समूह को। जल्दी से बताइए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी, वर्णों को व्यवस्थित समूह को ही तो क्या कहते हैं? वर्णमाला। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन, इसलिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। निश्चित ना हो, आप ऐसे ना सोचें कि क्वेश्चन अगले जैसे भी हम बढ़ेंगे वैसे ही आपका लेवल बढ़ा दिया जाएगा क्वेश्चनों का। अब क्योंकि हमारे पास 10 दिन है और 10 दिन में हमें कम से कम 20 क्वेश्चन तो ऐसे करने हैं जो बिल्कुल परीक्षा में छपने वाले हैं यहाँ से मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मैं मेहनत करके क्वेश्चन छांट के लाया हूँ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में खंडे ध्वनि कौन सी है? खंड से उच्चारण, हम किस ध्वनि का खंड से उच्चारण करते हैं? जल्दी से बताइए। य, र, च, झ, ट, ण, क, ख। जल्दी से बताइए भाई। 28 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क, ख। कहाँ से कर रहे हैं? क, ख, खंड से। हाथ लगा के देख लेना कि इसका आंसर हो जाएगा डी। क और ख को हम खंडे ध्वनि के नाम से भी जानता है। आपको पता है कि अगला क्वेश्चन है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ढ ढ, झ झ, प फ, घ घ। जल्दी से आंसर दीजिए भाई। 29 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ढ ढ। क्या हो जाएगा? ढ ढ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अलप निम्नलिखित में से अलप प्राण वर्ण कौन से हैं? जल्दी से बताइए। क ख। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए भाई, मैं सबका नाम ले रहा हूँ। मुझे पता है कि क्लास आपने अभी हो चुका है, रण का आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपका संघर्ष रहा, आप पढ़ते रहिए रोज़ 5-7 घंटे और मेहनत करते रहिए, गारंटी BSTC में 25,000 में आपकी भी सीट होगी। तो बिल्कुल अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अलप प्राण वर्ण कौन से हैं? क ख, थ थ, फ फ, आ। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क घ, क घ। क्या हो जाएगा? अलप प्राण वर्ण कौन से? क घ। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? अब देखो चौथा नहीं है यहाँ पे। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 का नासिक, नाक से जिस हम ध्वनि का नाक पर प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? हाँ, य, ञ। यह हमेशा याद रखना, इसमें न आधा होता है, इसलिए नासिक न भी नासिक व्यंजन है और यह भी नासिक व्यंजन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ए वर्ण क्या कहलाते? मधु मधुने, ओष्ठे, कंठतालु, नासिके। जल्दी से बताइए। 32 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है कंठतालु। कंठतालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन से होते हैं? ए। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? अब अभी ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में अयोगवा वर्ण कौन से हैं 33 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने बता दिया है कौन सा है, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हो जाएगा। आपको अब तो कर दिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है ना।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण कभी नहीं सुना होगा, मैंने तो पता है कि आपने तो यह शब्द तो कभी भी नहीं सुना होगा। अमानक वर्ण कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ म घ ख। जल्दी से आंसर दीजिए 34 नंबर का क्वेश्चन का। ये म क्या होता है? ये मई अमानक वर्ण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क घ झ फ ध्वनियाँ किसकी हैं? दक्षिणी भाषा की, अरबी भाषा की, संस्कृत की, अंग्रेजी की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सब ध्वनियाँ किसकी है? आप सभी को पता होना चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन का अरबी पारसी की किसकी है? अरबी पारसी से शब्द लिए गए हैं क घ झ फ। क घ झ फ ये कौन सी भाषा से लिए गए हैं? अरबी भाषा से लिए गए हैं। अगली क्वेश्चन है हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 36 नंबर का क्वेश्चन का हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52, जिनमें 11 स्वर होते हैं। 33 क्या होते हैं रे? व्यंजन। कितने होते हैं? व्यंजन। अगला क्वेश्चन है स ध्वनि किस अंतर्गत आती है? स कश कश ये दो वर्णों से मिलकर बना हुआ अक्षर है, शब्द हैं। ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य, मूल स्वर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी संयुक्त वर्ण है। क और ये श, क स ये स ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है कस, इसलिए इसमें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। अब अगला हिंदी शब्दकोश के अनुसार हिंदी शब्दकोश के स का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? कस त्र ज्ञान। कस त्र ज्ञान। आप सभी को बताएं, पर जल्दी से बताओ भाई। 38 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्रम क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा इसका। हिंदी शब्दकोश में कस का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? कस क और श, क से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ग वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? ज्ञा। जो ज्ञेनिया शब्द हैं वो किस शब्दों के योग से बनकर बना हुआ है? 39 नंबर का क्वेश्चन। ज या ज्ञा ज्या ज्ञा, तो ये ज प्लस आधा, ज आधा और या ज्या, तो ये दोनों से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अघोष वर्ण कौन सा है? अ ह स ज झ। जल्दी से बताइए भाई अघोष वर्ण कौन सा है? 40 नंबर का आंसर हो जाएगा स। क्या हो जाएगा? स, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, दंत, मुर्दा। जल्दी से आंसर दीजिए भाई। 41 नंबर का क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? कंठ। घ का उच्चारण स्थान है कंठ। अकु विसर्जनम कंठ। अकु विसर्जनम कंठ, याद रख लेना ये ट्रिक। निम्नलिखित में से सुक्त व्यंजन कौन सा है? घ ढ ढ ढ। निम्नलिखित में से सुक्त व्यंजन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा 42 नंबर के क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा ज है। यह किससे बनकर हुआ है? आधा ज प्लस य से मिलकर बना हुआ था ज्ञा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? न ट त ध। जल्दी से बताइए भाई कौन सा वर्ण जो दंत के उच्चारण की दृष्टि से नहीं बोला जाता? 43 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ट। न भी बोला जाता है, त भी बोला जाता है, द भी, तो इसका नहीं बोला जाता है। नहीं शब्द का याद रखना हमेशा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का कश वर्ण किस योग से बना है? कश वर्ण किस योग से बना है? कस, क प्लस च, क प्लस छ, तो कश, तो क प्लस छ से बन के बना है। क्या? 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कस। क्या? क प्लस छ से मिलकर बना है कस शब्द। क्या बना है? कस। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 11। वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 52 होती है और अयोगवा की 2 संख्या होती है और 33 व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? 33 व्यंजन। तो मेरे प्यारे साथियों आज के हमारे हिंदी के ये 33 क्वेश्चन जो आपने अभी देखे हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी की क्लास रोज़ 4 PM पर
आपको उपलब्ध हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। और शिक्षण अभिरुचि की 8 AM पर, और राजस्थान जीके जो बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन वो शाम को 8 PM पर रोज़ आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप बने रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी जोश और इसी होश के साथ।